बुंदेला साहब आप भी ये मत करो। देखिए मेरी बात सुनिए बुंदेला साहब, नहीं प्लीज सुनिए। आप गलत कर रहे हैं। अरे बुंदेला साहब सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे नहीं, बौखला रहे हैं आप, आपकी पार्टी बौखला रही है। अरे बुंदेला साहब मेरी तो सुन लीजिए, आप क्या करोगे? बुंदेला साहब मेरी सुन लीजिए पहले नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब। बुंदेला साहब देखिए, मैं घड़ी लगा के किसी को बोलने का मौका नहीं देता। एक बात ठीक है, अगर किसी से बात चल रही है, कोई विषय पर चर्चा चल रही है, आप भी उसमें शामिल हैं, अगर आप बैठे हैं तब भी उसमें शामिल हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये टाइम नोट करने का काम मत कीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। और दूसरी बात कि आप अगर जनता तक बात पहुंचा रहे हैं और डॉक्टर साहब टोक रहे हैं, तो आप अपनी बात पहुंचाइए ना डॉक्टर साहब के। अगर डॉक्टर साहब के फेर में पड़ जाएंगे तो फिर आप उलझ जाएंगे। वो चाह रहे हैं शायद से ये इसी में उलझाने का खेल है ये। तो क्या है, देखिए पुनीत जी हम चाहते हैं कि स्वस्थ चर्चा हो, हाँ, चर्चा हो। क्यों किसी को आज कोई ऐसा तो है नहीं, आज तो चुनावी डिस्कशन है, तो इसके ऊपर हम स्वस्थ तरीके से परिचर्चा करें ना। क्या आवश्यकता है सब ये मतलब ये इस तरह से चर्चा करने की, मैं उनको डिस्टर्ब करूं वो मुझे इंटरप्ट करें, ये नहीं करना। देखिए पुनीत जी हम तो साफ कह रहे हैं, आज देखिए हमारा 3 जगह, अभी हम 2 जगह पे हम जीत दर्ज कर चुके हैं और एक और ग्वालियर का नतीजा बहुत जल्दी आने वाला है। और मैं आपको दावा करता हूं कि उज्जैन के भी नतीजे बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात आप देखें, ये आज सिर्फ 11 की बात है, अभी 5 नगर निगमों के नतीजे आने हैं। इससे साबित होता है पुनीत जी कि कहीं ना कहीं इनकी कश्ती में छेद था। ये जो विकास की बात करते हैं, ये ठीक है, विकास को ढकते हुए मैंने कहा ना, अभी ये नोटबंदी के जी ये फायदे गिनाते थे, महंगे पेट्रोल डीजल के फायदे गिनाते थे, अभी ये 80 रुपए के डॉलर के फायदे गिनाते हैं। इसी तरह ये आज खराब सड़कों के फायदे गिना रहे हैं, ये कोविड के फायदे गिना रहे हैं, ये उसके ही फायदे गिना रहे हैं कि 2 साल अधिकार। ये भूल गए कि सत्ता में आप थे, आप सत्ता में थे, निरंतर आप चुनाव लड़ते रहे, उपचुनाव लड़ते रहे। आप अपनी सरकार को, जो आपकी, देखिए आप फिर कर रहे हैं, जो आपकी सरकार जो थी ना, जो आपकी सरकार परमानेंट नहीं थी, टेम्परेरी थी, आप उसको परमानेंट करने में लगे रहे। नहीं ये तो फिर आप बोलिए, जो मैंने कहा बिल्कुल, मतलब आप बोल लो डॉक्टर साहब, आप कुछ भी बोलो तो गलत नहीं, हम बोले तो गलत है, हम बोले तो गलत है, मुझे बताओ ना, मैंने कहीं हम बोले तो गलत है ना। नहीं तो आप ये बताएं, क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं? आप कह रहे हैं 2 साल कोविड रहा, 2 साल अधिकारियों ने सरकार चलाई, क्या अधिकारी सरकार का पार्ट नहीं है? बताओ डॉक्टर साहब, हितेश जी बताओ, क्या अधिकारी सरकार का पार्ट नहीं है? जवाब दो आप अधिकारी। और सुनिए, 2 साल भी ध्यान रखिए, ये आपकी सरकार की खामी थी कि 8 महीने आपने नैनो मंत्रिमंडल से काम चलाया, सिर्फ 5 मंत्रियों से। इतनी गुटबाजी थी, इतनी जो चोरी की सरकार आपने बनाई थी, जनता को लूटा था, आप मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर पाए, आप विभागों का बंटवारा नहीं कर पाए, उसका खामियाजा जनता ने भुगता है। ठीक है आज जो हारे हैं ना जबलपुर में, सर अवनीश जी अस्पतालों में बेड नहीं मिला जामदार साहब के, इसलिए वो हारे हैं। ध्यान रखिए, उपचुनाव की तो चर्चा नहीं हो रही है बुंदेला साहब, उपचुनाव की चर्चा नहीं हो रही है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। उपचुनाव हो चुका है, आज इसकी चर्चा हो रही है, उस पर बात करते हैं। और आज आपको सफलता मिल रही है सर, आज आपको सफलता मिल रही है, उस पर चर्चा करते हैं ना। आप कहाँ दे रहे हैं पुनीत जी? नहीं सर आप, अरे पुनीत जी डॉक्टर साहब कहाँ चर्चा कर रहे हैं? नहीं सुन तो लीजिए सर, चर्चा में फर्क है। नहीं देखिए मेरी बात तो सुनिए आप, 2 शहरों में, नगर निगमों में आपकी सत्ता आ गई, शहर की सरकार आ गई, अब विपक्ष नहीं, आप सरकार के तौर पर बात करिए, आपका प्रमोशन हुआ है सर, उसी का अहंकार बोल रहा है इनके चेहरे। आप सरकार के तौर पर बात करिए, उबाल है, ठीक है, विपक्ष नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। डॉक्टर साहब, अगर आप ये कह रहे थे कि काम नहीं हुए कोविड की वजह से, ये अधिकारियों ने देखा नहीं, हमने अधिकारियों को नहीं देखा, देखिए बात तो ये है कि अधिकारियों ने नहीं देखा और हमने अधिकारियों को नहीं देखा, तभी ये हाल हुआ। लेकिन फिर इंदौर, भोपाल, दूसरी जगह कमाल तो कर रहे हैं ना आप लोग। इसका मतलब कि जबलपुर में ही नहीं देखा या ग्वालियर में ही नहीं देखा। मैंने स्पेसिफिक ये नहीं बोला पुनीत जी, मैंने बोला ये फैक्टर्स भी रहते हैं। इस बात का जवाब दें कि अधिकारी की सरकार का पार्ट नहीं, नौकरशाह। मैंने ये थोड़ी ना बोला कांग्रेस के वोट कटेंगे, आईएएस आईपीएस अलग हैं क्या? ये थोड़ी ना बोला अलग है। अच्छा, कांग्रेस को कौन से वोट जो मिल गए 2 जगह, वो सड़क बनाने ठीक है, सवाल पहले बुंदेला साहब के सवाल हैं, उसका जवाब दे दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज, शांति से। पार्ट नहीं है, हाँ नहीं, अरे भाई तो मैंने तो यही कहा ना कि भाई उसका हम जहां यदि नहीं हुआ तो वोट नहीं मिले उसकी हम मीमांसा करेंगे। क्या स्वास्थ्य लेकिन 2 जगह आप क्या जीत गए? आप में तो इतना अहंकार आ गया कि 1 लाख रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बिके हैं, तो वहां गृह विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? वो सरकार का हिस्सा नहीं है?
जब और आप मुझे बताएं 2 साल आपने 3 साल चुनाव विलंब क्यों किए? ये मुझे बताएं, ये चुनाव विलंब क्यों हुए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब चुनाव विलंब क्यों हुए ये बताओ आप। रहा ना, तो हमने कहा ना अरे वो तो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी सर। आरक्षण पे भी मामला चले जाएगा बुंदेला साहब। ये तो इसकी तो मीमांसा करने की जरूरत है। इसको तो पूरे तरीके से आप भी समझिएगा क्यों लेट हुआ। सुन तो लीजिए, इसके जब नतीजे आएंगे तो ओबीसी आरक्षण का कितना प्रभाव पड़ा, बागियों ने कितना गणित बिगाड़ा, कहां प्रत्याशी कमजोर था, ये सारी चीजें आप करिएगा, बिल्कुल पार्टी के अंदर होती हैं। एक बात मैं समझना चाह रहा हूं बुंदेला साहब कि बाकी जगह छोड़ दीजिए, जबलपुर छोड़ दीजिए, जबलपुर में आप जीते हैं बधाई हो आपको, ग्वालियर में जीत रहे हैं उसके लिए भी चलिए अग्रिम बधाई ले लीजिए। मुझे यह समझाइए कि जहां आप जीत का दावा करने के साथ पार्टी दे चुके थे, जहां आपने बोला कि 39 में हमारे पार्षद आएंगे, परिषद हमारी बनेगी, कार्यकर्ताओं को पार्टी दे डाली 10,000 कार्यकर्ताओं को, बात इंदौर की, 3 विधायक लड़ाए इन्होंने, तीनों हार गए, बात इंदौर की, क्यों वहां पर कुछ भी, मतलब आपने कहा कि हमारे, कांग्रेस ने कहा कि हमारा इंटरनल सर्वे, इसका मतलब कि सर्वे का ढंग से सर्वे हुआ कि नहीं, इसका भी सर्वे करवाने की जरूरत है। देखिए पुनीत जी, पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में आप देखें तो इंदौर में हम महापौर का चुनाव 2,86,000 से हारे थे। और इस बार आप देखें अगर हमारा जीत का अंतर घटा, हम मान रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम चुनाव हारे हैं, हम चुनाव हारे हैं, इंदौर का हार रहे हैं, हम हार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखें अगर हमारी जीत का अंतर कम होता है, ये बात ठीक है कि जो उम्मीद थी वो नहीं आया। उम्मीद तो भाजपा को भी आज के 11 में थी, नहीं आया ना पुनीत जी। तो हम तो ये कहते हैं कि हम तो फिर भी अभिनंदन करेंगे संजय शुक्ला जी का कि जिन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और ऐसे ऐसे लोगों को बाहर निकाला घर से जो कि कई सालों से शायद एक्टिव नहीं थे, बुजुर्ग हो चुके थे। तो ठीक है, नतीजे नहीं आए उस हिसाब से, देखिए उसका समीक्षा करने का विषय होता, हम समीक्षा करेंगे इंदौर के नतीजों की, लेकिन हम फिर भी कहेंगे संजय वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों विधायक हार गए। यहाँ भी अगर बात करें गोविंद राजपूत के भतीजे भी हार गए सरपंच का चुनाव, चिंता मत करिए। अगर आप देखेंगे ना, डिबेट कर रहा था, इसके पहले मैं डिबेट कर रहा था, अजय सिंह जी जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बात रखी थी कि बोले बीजेपी ने भी सर्वे करवाया था, पन्ना प्रमुख से पूछा था कि किसको टिकट देना चाहिए, पुष्यमित्र भार्गव को किस पन्ना प्रमुख ने उनका नाम आगे किया होगा, उन्होंने ये सवाल किया था क्योंकि उनको तो कोई जानता नहीं। आप समझिए इस बात को कि पुष्यमित्र भार्गव जो कि बिल्कुल नए कैंडिडेट थे, उनके सामने भी अगर कांग्रेस हारी और विधायक, और संजय शुक्ला कौन है, क्या है, उनका पद क्या है, उनका कितने ताल्लुकात हैं, सर मैं भी इंदौर से हूं तो मैं समझ रहा हूं, ठीक है, तो इस पर तो खैर हम चर्चा ना करें, लेकिन मेरा यह कहना है कि फिर अगर पार्टी दे देना और ये सारी चीजें कर देना, उसके बाद भी 1,10,000, समझिए सर 1,10,000 डेटा है मेरे पास अभी। पुनीत जी जीत की पार्टी नहीं थी, कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, सब कार्यकर्ताओं को संजय शुक्ला जी ने, जो मेरी जानकारी, एक सम्मान समारोह किया था, क्योंकि जब चुनावी समर में सब लोग जाते हैं तो काफी एक हो जाता, हार थक जाते हैं, तो एक अगर सब उठते बैठते हैं, अगर इसको आप पार्टी का रूप दे दें या भाई उठक बैठक खान परिषद बन रही, दावा था सर, खान पान के आयोजन, परिषद बन रही, दावा था ना, देखिए दावे तो कई होते हैं राजनीति में। अगर हम नहीं सर, नहीं बुंदेला साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जबलपुर और ग्वालियर या किसी और के लिए आपने नहीं बताया था जितना डेटा इंदौर से आया, ये सच बता रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया था कि हम ग्वालियर जीतेंगे, पूरी तरह से दावा, क्या आप ग्वालियर जीत रहे हैं? आपने जबलपुर का दावा किया था कि संस्कार राजधानी तो हम जीतेंगे, क्या वो आप जीत रहे हैं? तो छिंदवाड़ा में बड़े बाजू में बैठे हैं आपके, विंडो में बिल्कुल बगल में बैठे हैं, इनसे पूछेंगे, अभी तो आपसे पूछ रहा हूं। देखिए छिंदवाड़ा में जब सुबह हम पीछे चल रहे थे तो आप ताना मार रहे थे कि कमलनाथ जी के गढ़ में कांग्रेस हार रही। अब क्या ये देखिए बदलता है परिदृश्य। मैं तो कहता हूं शिवराज जी, कमलनाथ जी भोपाल में, दिग्विजय सिंह जी एक ही वार्ड में रहते हैं, 15 साल से लगातार भाजपा वो वार्ड हार रही, क्यों हार रही, इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए ये होता है, देखिए चुनाव में दावे होते हैं जी, लेकिन आप नहीं डालते, वोट ही नहीं डालते कमलनाथ जी, वो बोलते वोट जनता डालती। देखिए मुझे लगता है ये फिर एक चर्चा से अपने आप को हटाने वाली नहीं बुंदेला साहब बदलने वाली बात समय हो रहा है, बुंदेला साहब समय हो रहा है, लेकिन अगर हम चुनाव की बात करेंगे और वोट की बात नहीं करेंगे तो चर्चा तो अधूरी रहेगी ना सर, और वो भी तब की वोट तो जनता देती है तो अधूरी रहेगी, बिल्कुल। और अभी सबसे बड़ी बात यह है
कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके का मुकाबला चल रहा है, आपको मालूम है, बिल्कुल बारीक, बहुत मुकाबला, बहुत टसल का हार चुके हैं ये। हाँ, तो वहां आप समझिए कि एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को शायद सभी मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। समय हो गया सर, समय हो गया। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई है। दर्शकों ने भी समझा होगा बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे इसको लेकर हैं, जो जीत रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम समीक्षा करेंगे, नतीजे आएंगे उसको समझेंगे, परखेंगे। कांग्रेस भी जीत से गदगद है। कांग्रेस कह रही कि अभी और शाम तो होने दीजिए, बहुत कुछ देखना बाकी है, और अभी तो ये पहला चरण है, दूसरे चरण की अभी गिनती 20 तारीख को होनी है। उस दिन भी बहुत कुछ सामने आएगा, देखेंगे। शाम तक हम लगातार सबसे पहले नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।